नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज दिल्ली में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ लोगों का विश्वास मत प्राप्त कर लिया है और जो नए मुख्यमंत्री की तलाश में जुटी हुई है, जो अभी तक देखा जा रहा है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भाजपा पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यास लगाए जा रहे हैं और क्यास में कौन कौन के नाम ऊपर आ रहे हैं ये अलग बात है, क्योंकि अभी संघ ये बना हुआ है कि कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। जैसा कि सब अपने अपने सारे न्यूज चैनल आंकड़े लगा रहे हैं, एग्जिट पोलों की तरह अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन अभी भाजपा के मन में क्या है, जो उच्च नेता हैं राष्ट्रीय दल की जो बैठक में जो भाग लेते हैं, वो किसको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाएंगे ये वही जाने। लेकिन सोचने वाली बात यह है, भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। सारे में शोर है कि आम आदमी पार्टी का सब लोगों को धूल चटा दी है और बीजेपी ने 27 साल का वनवास काट करके नए तरीके से दिल्ली सरकार में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम यहाँ ये भी बात करना जरूरी समझते हैं कि राजनीति के अंदर आज जितनी उठक पटक चल रही है, या पिछले दिनों इलेक्शन में एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, इतने सटीक हैं और उनसे आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, ये कहाँ तक सही है या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जनता आज भी ये सोचने पे मजबूर है कि ये आम आदमी पार्टी हार कैसे गई। जितने आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, मंत्री थे, सावरे जितने जेल में गए, सभी लोग, कोई 1000 से हारा, कोई 2000 से हारा, जितने जेल जाने वाले व्यक्ति सबको लाइन बाई लाइन हारते चले गए। यूं कहिए कि जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गज, दुर्गेश पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हार गए। लेकिन ये हार कैसे गए, जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती, जो सारे चैनल, सारे लोग, पब्लिक के तमाम लोग जो कह रहे कि वाकई आगे भी चौथी बार केजरीवाल अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन किस कारण दिल्ली में इस तरह का माहौल बना, ये भी एक सोचने वाली बात है। आज भारतीय जनता पार्टी की जीतने की खुशी लोगों के अंदर इतनी नहीं है जितनी केजरीवाल के हारने की है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी जो कि 0 पे सिमट कर रह गई, उसके मुकाबले तो आम आदमी पार्टी ने 22 सीट दिल्ली के अंदर ला करके दमखम रखा है। लेकिन बात यहीं खत्म इसलिए नहीं होती, क्योंकि सोचने वाली विषय यह है, जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि ये चौथी बार सरकार बनाएंगे, अब किसकी नजर लगी है, किसका जादू चला है, ये कौन सा जादू चला है, ये कौन सा जादुई हवा चली है, जो कि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता धाराशायी हो गए, अर्श से परस पे आ गए, ऊपर से नीचे चले गए, और आज उन लोगों को अब मायूसी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सोचने वाली विषय इस तरह बातें उठ रही हैं। आप देखिए, जो चुनाव आयोग पे इतनी उंगलियां उठने का कारण क्या है, अब ये कहां तक सत्य है, क्योंकि आए दिन पहले भी यानी कि ईवीएम पे निशान उठते रहे हैं, यानी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के सामने सब नतमस्तक हो गए हैं। लेकिन फिर क्या, अभी सुन रहे हैं नई जो चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने ईवीएम का दोबारा केस ओपन कर दिया है और इसमें चुनाव आयोग को दोबारा नोटिस दे करके पब्लिक के सामने दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है किसी भी सरकार को, किसी भी मंत्री को कानूनी प्रक्रिया में बोलने का अधिकार नहीं है। फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है, फैसला न्यायमूर्ति करते हैं। किसी सरकार की ये पावर नहीं है जो किसी को किसी भी मामले में अंदर कर दे या उसे सजा दिला दे। मंत्रियों का काम है पब्लिक के साथ समन्वय बनाना, उनके अपने काम करना। लेकिन ये कहाँ तक सही है? आज देखा जा रहा है कि सब कुछ उल्टा नजर आ रहा है। अब आवाज उठने लगी है कि महाराष्ट्र में भी कुछ गलत फहमी के चलते, ईवीएम के चलते वहां भी बीजेपी ने कुछ अपना नया खेल दिखाया था, जिसके कारण महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। उससे पहले हरियाणा में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया और वो प्रयोग उस समय उजागर नहीं हुआ जो आज दिल्ली हारने के बाद, आम आदमी पार्टी की सरकार को हारने के बाद ये सबके दिमाग में एक नया प्रश्न उठ चुका है, आखिर ये हो क्या रहा है। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, सभी कड़ी से कड़ी मिला के देखा जाए तो एक ही प्रकार की चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि पब्लिक में आक्रोश कुछ अलग होता है, रुझान कुछ अलग होते हैं। अब ये कारण क्या है, ये कानून के जानने वाले या राष्ट्र नेता जाने। अब इस तरह की कैसी प्रक्रिया, चुनाव आयोग पर रोज दर्जनों एलिगेशन लग रहे हैं। पब्लिक कहती है चुनाव आयोग सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर होकर अब आकर के कहना पड़ा कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग से लिखित जवाब मांगा है, आखिर इतने एलिगेशन क्यों लग रहे हैं और आखिर सही बात क्या है, आप लिखित जवाब दीजिए। आने वाले समय में 18 तारीख को राजीव कुमार जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका भी समय 18 तारीख को उनके रिटायरमेंट का समय है। उसी से पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देके ये तलब किया है कि जवाब दीजिए एफिडेविट के साथ में, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। जहां इतनी वोटों का फर्क, अब ये जानकार पब्लिक तो इनसे अनभिज्ञ है, लेकिन जो चुनाव आयोग और जो यानी कि ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी रखते हैं, वो उनका कहना है ये हमारी अकल से परे है कि 1 घंटे के अंदर इतनी लाखों वोट कैसे पड़ सकती हैं, 1 घंटे के अंदर इतनी वोट कैसे बढ़ सकती हैं। जो पहले यानी सीटें कम थी वो एकदम से वोटर कैसे बढ़ गए। कि पब्लिक में ये भी रोष है कि आज हजारों लोगों के पब्लिक में बड़ा रोष है कि पब्लिक की अनगिनत वोट काट दी गई हैं। अब ये किस कारण काट दी गई, आज सब कहते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारा वोट आता था, अब हमारा वोट नहीं आया। अब ये किसने कटवाया, कैसे कटा, ये चुनाव आयोग जाने या ये वो व्यक्ति जाने। जो केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलेक्शन से पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग में इतनी सीटें, इतने वोटर आईडी, वोटरों की जो वोटर है उनको निरस्त कर दिया गया है, आगे से वो वोट डालने के अधिकारी नहीं रहेंगे, उनकी वोटर आईडी खत्म कर दी गई है। लेकिन ढाक पे 3 बात, अभी तक उनका कोई सुनवाई नहीं है। अब धीरे धीरे
अब आवाज उठने लगी है, सारी पार्टियां अब कहने लगी हैं, अपने अपने तरीके से बात कह रही हैं। कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख दोबारा, बड़े बड़े कानूनों जानकारों का मानना है कि वाकई ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है, जिस कारण बड़े बड़े एडवोकेट दोबारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख गए हैं कि इस केसों को दोबारा देखा जाए, जांच कराई जाए। इसमें कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ कानूनी नहीं लग रहा है। अब जिस कारण सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चीफ चुनाव आयोग से देकर तलब किया है कि ये जवाब दिया जाए। अब जवाब देने में श्री राजीव कुमार हिचकिचा रहे हैं, वो जवाब अब तक सबमिट नहीं हुआ है। अब ये कब तक सबमिट होगा ये खुद राजीव कुमार जाने, क्योंकि अगले समय तक इनका समय कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये रिटायरमेंट लेने वाले हैं। अब उससे पहले ये क्या कार्रवाई होती है ये सुप्रीम कोर्ट जाने, क्या आदेश पास करती है। लेकिन एक बात जरूर तय है कि लोगों में रोष है कि बीजेपी इतने बहुमत से कैसे जीत गई।